हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिया आकांक्षा सुमानी और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे जो स्टूडेंट्स का काफी बार सवाल आता है हमारे पास। मैम, हम जॉब करते करते कैसे पढ़ाई को मैनेज करें? क्या ये दोनों चीजें साथ साथ में बैलेंस हो सकती है? कैन वी बैलेंस स्टडीज विद आवर जॉब? द आंसर इज यस। Yes, it might be challenging, it might be difficult, but not impossible. Impossible तो कुछ भी नहीं है, हम कर सकते हैं अगर हम उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करें। तो क्या चीजें हम कर सकते हैं, कैसे हमको पढ़ना चाहिए, क्या हमारा स्केड्यूल रहना चाहिए, उस पे हम करेंगे आज डिस्कशन कि क्या रूटीन आप फॉलो कर सकते हो स्टडीज को मैनेज करने के लिए बच्चों। तो यस, इट इज पॉसिबल। अगर हम फर्स्ट बात करते हैं उन दिनों की जब आप ऑफिस जा रहे हैं या आपका वर्क चल रहा है, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम करें या ऑफिस जा रहे हैं। तो वी हैव डिसाइडेड 3 स्लॉट्स हियर। पहला स्लॉट है आपका मॉर्निंग स्लॉट। सेकंड slot is your lunch break, your other break, or your traveling time, whatever it is. And third slot is your evening slot. ठीक है। अब ये उन बच्चों के लिए है जो जल्दी उठ जाते हैं सुबह। तो अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, इफ यू कैन मैनेज 1 to 1.5 hour एवरी डे, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा। जैसे अगर आपका 10 बजे ऑफिस है, आप 9 बजे निकल रहे हो, अगर आप 6 बजे 5:30 बजे उठ जाते हो तो मॉर्निंग में 1 आवर आप इजीली निकाल सकते हो। 1 hour to 1.5 hour वो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो वो जो आप 1 to 1.5 hour निकाल रहे हैं उसमें आप कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ेंगे, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, टैक्स कैलकुलेशंस या ऐसी चीजें जो आपको चैलेंजिंग लग रही है। आपको उतना ही टाइम निकालना है बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका आगे पूरा डे वर्किंग है। ठीक है। आता है बीच में अगर आप जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो ट्रैवलिंग टाइम जैसे हाफ एन आवर 1 आवर, अगर इतना आपका ट्रैवलिंग टाइम है या लंच ब्रेक है, तो आप कोई टेक्निकल आर्टिकल पढ़ सकते हो या एक क्विक रिवीजन वीडियोस देख सकते हो। जैसे बहुत सारे वीडियोस वाईटी पे अवेलेबल होते हैं जिसमें आपको क्विक रिवीजन मैराथन्स टाइप, तो वो आप देख सकते हैं फॉर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, जिससे आपने जो पढ़ी है चीजें उसका एक क्विक रिकैप आपको मिल जाए। फिर आता है आपका इवनिंग स्लॉट। इवनिंग में जब आप घर आते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, पहले आप आइए, खाना-वाना खाइए, आधा घंटा रिलैक्स हो जाइए। फिर आप 45 मिनट्स टू 1 आवर का स्लॉट निकालेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि जो मॉर्निंग में पढ़ा है उसे प्रैक्टिस करना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो ये 3 स्लॉट्स हम अपने रूटीन में से निकाल सकते हैं फ्रॉम दोज़ डेज़ जब हम डेली वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप ओवरऑल टाइमिंग देखेंगे तो ओवरऑल टाइमिंग आपको 1 दिन में से निकालना है 2 टू 2.5 आवर, जितना टाइम आपको अपने डे से मैनेज करना है फॉर योर स्टडीज व्हाइल वर्किंग। ये था उन बच्चों के लिए जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। वो बच्चे कि मैम हम तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, चाहे जो भी हो वी कांट डू इट एट ऑल। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको इवनिंग वाले स्लॉट में, जैसे जब आप घर आते हो, लेट्स से यू आर कमिंग होम एट 7 PM और 7:30 PM, ठीक है, 1 आवर का टाइम आपका फूड के लिए, रिफ्रेश होने के लिए, 8:30 PM या 9 PM से आप क्या करेंगे, आपकी स्टडी की शुरुआत करेंगे और 9 to 10:30 या 11 का स्लॉट आप रखेंगे स्टडीज के लिए। ठीक है। तो वहां पे आप 2 आवर्स या 1.5 आवर मैनेज कीजिए। अगर 2 आवर्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक लग रहे हैं, टायरिंग लग रहे हैं, तो एटलीस्ट 1.5 आवर आपको मैनेज करना है 9 to 10:30, जो बहुत नॉर्मल टाइम है। तब तक आई डोंट थिंक आपका स्लीपिंग टाइम होता होगा क्योंकि आप लोग सुबह लेट उठने वाले लोग हैं। 9 to 10:30 में लेट से आपने बीटी का एक चैप्टर पढ़ा या फिर आपने FR AA का कोई एक चैप्टर पढ़ा। 1 चैप्टर यू हैव स्टडीड, आपको अच्छे से थॉरली पढ़ लेना है, नोट्स कर लेने हैं उसके और पढ़ना है यहाँ पे। जब आप मॉर्निंग में उठेंगे, लेट्स से आप मॉर्निंग 7:30 उठ रहे हैं, तो आप सिर्फ हाफ एन आवर का स्लॉट निकालिए, जैसे 8 to 8:30 का स्लॉट निकालिए, जो आपने रात को पढ़ा उसको प्रैक्टिस करने के लिए। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो पढ़ रहे हैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व करें। तो आई फील कि 30 मिनट्स में आप 20 जितने क्वेश्चंस इजीली देख सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर उतने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे तो आपने जो रात को पढ़ा आपका वो टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा और साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इट विल वर्क टू वे फॉर यू कि रात को आपने जो पढ़ा आप सुबह उठ के एक बार उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और जब आपको दिन में टाइम मिलता है या ट्रैवलिंग के दौरान टाइम मिलता है, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स यूज कर रहे हैं या लंच ब्रेक्स या टी ब्रेक मिलता है, तो आप सिंपली क्या कीजिए, आप सिंपली यहाँ पे आप
30 मिनट्स का स्लॉट निकालिए या फिर 20 मिनट्स का रिवीजन के लिए, जस्ट फॉर योर रिवीजन, जो आप क्विक रिवीजन या मैराथन्स देखकर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये था आपका शेड्यूल ड्यूरिंग योर वीक डेज एंड वर्किंग डेज। आपका शेड्यूल वीकेंड पे क्या होना चाहिए, वीकेंड पे हम क्या करें? तो वीकेंड के लिए हमको टारगेट सेट करना है, जैसे एवरी वीकेंड का 2 डेज का मेरे पास टारगेट होना चाहिए कि मैं कम से कम 5 to 6 आवर्स निकालूं, क्योंकि उन दिनों मुझे ऑफिस का वर्क नहीं करना है। ठीक है? और उन वीकेंड वाले डेज में आपको आपका मॉक टेस्ट भी प्रिपेयर करना है, मॉक टेस्ट देना चाहिए आपको वीकेंड में। जैसे जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा, या तो आप उसका टेस्ट दे दीजिए, वीकली टेस्ट, या फिर अगर आपका अच्छा खासा कंटेंट हो चुका है तो आप मॉक टेस्ट दे दीजिए वहां पे। संडे को आप एनालिसिस कीजिए आपके सैटरडे के दिए हुए टेस्ट का या मॉक टेस्ट का, कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेंड किए, कितना टाइम लगा, कौन से टॉपिक्स आपके वीक एरियाज रहे हैं। यस, वीकेंड डजंट मीन कि आपको बिल्कुल भी आपकी लाइफ एंजॉय नहीं करनी है। यस, आई विल एक्सपेक्ट कि आप वहां पे ज्यादा टाइम निकालिए स्टडीज के लिए, बट दैट डजंट मीन कि आपको बिल्कुल एंजॉय नहीं करना है, दोस्तों को नहीं मिलना है। आप 2-3 आवर्स अपनी सोशल लाइफ एंजॉय कीजिए ऑन योर वीकेंड्स, जो भी आपके प्लान है। अगर आप संडे ज्यादा पूरा फ्री रखना चाहते हैं तो आप पूरा सैटरडे स्टडीज को डिवोट कीजिए और संडे आप रिलैक्स रहिए। तो इस तरह से अगर आप प्लान आउट करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, कि वीक डेज में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ नहीं पढ़ रहे, वीक डेज में हम 2 आवर्स to 2.5 आवर मैनेज करें, वीकेंड्स पे हम 5 to 6 आवर्स जितना मैनेज करें। तो इस तरह से हम अपने जॉब को और अपने एसीसीए कोर्स को बैलेंस कर सकते हैं। और एसीसीए कोर्स तो वैसे भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर कर रहा है, तो अगर आप सिंगल सिंगल सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं तो वो तो और ज्यादा इजी है मैनेज करना जॉब के साथ। ऑल यू नीड इज कंसिस्टेंसी एंड अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट, जो हम डाल सकते हैं जस्ट टू अर्न दैट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो हमें चाहिए। तो बच्चों, आई होप कि ये वाला जो हमने आपको प्लानर दिया है ये आपको हेल्प करे, आपकी स्टडीज को बैलेंस करे अलोंग विद योर जॉब। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, जॉब करते करते भी पढ़ाई करना पॉसिबल है एंड यू मस्ट डू दैट। थैंक यू।